तो ये हमारा जैसे कि पत्थर चट्टा का प्लांट है, ये गमले में लगा हुआ है नॉर्मली जैसे कि हम लगाते हैं। तो अब जैसे कि ये जो इसमें पत्ता है ये जल गया है, ये जला है धूप से, मतलब एकदम सूख गया है। आपको दिख ही रहा होगा कि बिल्कुल ये कुछ कुछ पत्ते इसके बिल्कुल ड्राई हो गए हैं, सूख गए हैं। तो ये हो रहा है धूप के कारण, क्योंकि अभी एकदम तेज़ गर्मी है, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है, ये एकदम ड्राई हो गया है। बाकी कुछ कुछ पत्ते इसके अच्छे भी हैं। तो ये पत्थर चट्टा का प्लांट है पहली बात तो। और ये इधर भी ये पत्ते जल गए हैं, धूप की वजह से जले हैं पत्ते। और पानी हम इसमें डेली दे रहे हैं, वाटरिंग डेली कर रहे हैं। अभी भी देख सकते हैं इसकी मिट्टी एकदम गीली बनी हुई है, क्योंकि पत्थर चट्टा की जो मिट्टी रहती है, पत्थर चट्टा जहाँ पे भी लगा रहता है उसमें हमको जो मिट्टी रहती है उसकी सॉइल वो एकदम गीली रखनी पड़ती है, तभी वो अच्छे से ग्रो करता है। क्योंकि इस पौधे को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, एक तरह से सकुलेंट प्लांट भी है। तो जैसे कि इसके पत्ते जल गए हैं तो इसको हमको अब छाया में रखना पड़ेगा। छाया में ऐसी छाया में रखना पड़ेगा कि बिल्कुल टोटल ही छाया में रखना पड़ेगा। सिर्फ आधे घंटे की धूप बहुत है इसके लिए। अभी गर्मियों के दिनों में अप्रैल का महीना चल रहा है, तो अब जैसे कि गर्मियाँ और बढ़ेगी अभी, तो ये पौधा इस तरह से और सूखेगा। तो अभी कुछ कुछ पत्ते सूखे हैं इसके, अब कुछ कुछ नहीं, काफ़ी ज़्यादा पत्ते इसके सूख गए हैं। गमले में लगा है, वैसे इसको हमने कोई एक्स्ट्रा केयर नहीं दी है, सिंपल काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा था और अच्छा खासा बड़ा भी हो गया है। तो सेम हमारे पास और भी प्लांट है ऐसे ही, वो दिखाते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे पत्थर चट्टा की, ये जो पत्तियाँ डली हुई हैं सब पत्थर चट्टा की है। और ये इस वाले प्लांट में से झड़ी हैं। एक दूसरा प्लांट लगा है, ये जो पत्थर चट्टा की ये जो फूल आए हैं इसमें ये सीड्स बन गया है, बट मे भी शायद ये प्रॉपर ग्रो नहीं हुए हैं या पता नहीं क्या, थोड़ा इसके सीड्स समझ में नहीं आ रहे हैं कि एक्चुअली में ग्रो हुए भी हैं या नहीं हुए हैं। इस टाइप से ही रहते हैं, मे भी शायद इस टाइप से ही रहते हैं इसकी सीड्स, क्योंकि ये टाइनी टाइनी से दिख रहे हैं, तो यही इसके सीड्स होंगे। क्योंकि हमारे यहाँ पे पत्थर चट्टा में पहली बार इस तरह से इतने सारे सीड्स आए हैं, क्योंकि नॉर्मली हम लोग इसकी कटिंग कर देते थे ऊपर से, ज़्यादा बड़ा होता था तो, क्योंकि वो छोटा रहता है, थोड़ा घना घना सा अच्छा लगता है। तो इसमें भी ये काफ़ी सारे सीड्स आ रहे थे, तो ये मे भी शायद सीड्स ही हैं, क्योंकि एकदम टाइनी टाइनी से हैं, तो ये सीड्स हैं। तो इसमें जो ये भी गमले में लगा है, बट गर्मी के कारण, जिसको हम सीड्स को इसमें डाल देते हैं, तो ये गर्मियों के कारण कितने ज़्यादा इसके पत्ते गिर गए हैं। ये जले नहीं हैं ये पत्ते, बट मे भी किसी रीज़न से तो ये गिर गए हैं। ये पूरे इस तरह से झड़े हैं ये पत्ते, जैसे कि पतझड़ में पत्ते झड़ते हैं उस टाइप से झड़े हैं, बट ये गीले हैं एकदम। और ये वाला जो प्लांट है बीच में एक जो लगा हुआ है ये वाला, इसके भी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी, इसकी तो पूरी डंडी ही प्लेन हो गई है। इसके ही पत्ते झड़े हैं सारे, और अभी भी गिर रहे हैं। जैसे कि हम इसमें हाथ लगा रहे हैं तो पत्ते गिर रहे हैं इसके, और इसकी भी पूरी डंडी प्लेन हो गई, इसमें भी सारे पत्ते गिर चुके हैं। तो मेक श्योर ये करना है गर्मियों के दिनों में इन पत्थर चट्टा के प्लांट में, इसमें पानी भरपूर देना है, मिट्टी हमेशा गीली बनी रहे इसकी, मतलब डेली पानी देना है इसमें। एंड इसको छाँव में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है इसको। जैसे कि हमारा एक और ये पत्थर चट्टा है, इसमें भी धूप पड़ती है तो इसके पत्ते भी कुछ कुछ ये जल गए हैं, ये जल गए हैं इस टाइप से, ये जल गए हैं इसके पत्ते। जबकि ये छाँव में रखे हुए हैं ये वाले प्लांट्स, बट यहाँ पे 3-4 घंटे की धूप आ जाती है, तो मे बी एक्सेसिव धूप की वजह से, एक्सेसिव गर्मी की वजह से पत्ते इसके जल रहे हैं। तो हमको इसको और शेड में रखना पड़ेगा, नहीं तो इसके सारे पत्ते ऐसे ही हो जाएंगे, मतलब अधजले टाइप के, या टोटली जल जाएंगे, या फिर इस तरह से गिरेंगे। तो इस तरह से हमको अपने पेड़ों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यही है कि इसको हम छाँव में रखें, सबसे पहली बात तो यही है। और इसमें ऐसे कि अभी सीड्स भी आ रहे हैं, काफ़ी सारे सीड्स आ गए हैं, मतलब तो ये सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं। तो हमको सीड्स यदि कलेक्ट करना है तो हम इस टाइप से सीड्स कलेक्ट कर लेंगे। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं इसमें एकदम बारीक बारीक ब्लैक ब्लैक, ब्राउन नहीं ब्लैक ब्लैक, वही इसके सीड्स हैं। तो मेक श्योर ये करना है कि हमको इसको एकदम छाँव में रखना है। और ये आयुर्वेदिक पौधा है, पत्थर चट्टा है, ये पथरी वगैरह काफ़ी चीज़ों में काम आता है, तो इसको हमको छाँव में ही रखना है। नहीं तो इसके पत्ते, जैसे कि ये भी जले हुए हैं, इसको छाया में रखें और पानी भरपूर दें, यही इसका एकमात्र उपाय है फ़िलहाल तो। और पौधों और आसपास के पौधों को भी साथ में रखें, उससे क्या होगा, आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पौधे रखे रहेंगे साथ में एक साथ, तो गर्मी कम लगेगी इन पौधों को। ये भी एक अच्छी रेमेडी है। इसको पौधों को आप काफ़ी सारे पौधों को पास पास में रख दें, तो उससे भी काफ़ी अच्छा रहता है पौधों के लिए, गर्मियों के दिनों में स्पेशली। तो ये पत्थर चट्टा प्लांट है। और सकुलेंट्स प्लांट जितने भी हैं उनको हमको यही करना पड़ेगा, छाँव में रखना पड़ेगा एकदम।
क्योंकि ठंडों में या नॉर्मल टेम्परेचर में तो हम बाहर सनलाइट में रख सकते हैं, बट गर्मियों के दिनों में नहीं रख सकते, जब टेम्परेचर 40 डिग्री हो जाता है तब तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये पत्थरचट्टा का प्लांट है। इसकी यही रेमेडीज़ है कि गर्मियों में इसको छाँव में रखें, अगर अच्छा आपको चाहिए कि बिल्कुल हरा भरा बना रहे पौधा तो ये है पत्थरचट्टा का प्लांट।